वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक। आज हिंदू धर्म की परंपराओं में से महिलाओं के जो श्रृंगार है उसकी एक छोटी सी बातें करूंगा। महिला जो भी श्रृंगार करती है उसका मतलब क्या होता है, मतलब सुहाग की निशानी क्यों, इस बात पे कुछ बातें करेंगे हम लोग। हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं की मांग हमेशा सिंदूर से भरी होती है। गले में हमेशा मंगलसूत्र पहना हुआ होता है और पैरों में आप देखोगे तो बिछिया पहनना अनिवार्य माना गया है। और ऐसा यूं कह सकते हैं कि इन्हें सुहाग की निशानी कहा जाता है। माथे पे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछिया, ये तीनों सुहाग की निशानी है। वैसे ये बिंदी जो होती है उसको भी सुहाग की निशानी कहते हैं। मान्यता है कि मांग में सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। मतलब ये औरतें जो अपनी मांग में सिंदूर भरती है वो उनका श्रृंगार ही नहीं, लेकिन पति के आयुष्य की जीवादोरी भी है। जबकि गले में मंगलसूत्र पहनने से पति हमेशा बुरी नज़र से बचा रहता है। देखिए, आप जिस औरतों को, जिस महिलाओं को यूँ कहते हो कि ये क्या श्रृंगार करते हो, ये तो पुराना वाकया है, ये सब चीज़ें छोड़े, थोड़ी आधुनिक बनो। लेकिन उनके सुहाग का जो भी ये पहनना होता है, जो भी चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म के शास्त्र में बताई गई है, उसमें हमेशा पति की ही भलाई होती है। ऐसा है कि मंगलसूत्र पहनने से बुरी नज़र से पति बचता है, मांग में सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। और इसी तरह बिछिया को लेकर भी कुछ मान्यता है। आज हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, तो जानिए। शादीशुदा महिलाओं के पैर में बिछिया पहनना शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिछिया का कनेक्शन चंद्र ग्रह से होता है। देख लीजिए, ये पैरों में पहने वाली चीज, उसका कनेक्शन सीधा चंद्र से। यही कारण है कि विवाहित महिलाएं पैरों में चांदी की बिछिया पहनती है। चांदी की बिछिया पहनने से चंद्र ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। मतलब पैरों में पहने जाने वाली बिछिया, चांदी का सीधा संबंध है चंद्र से। ऐसे में पैर का बिछिया गुम हो जाना उसे अशुभ माना जाता है। बिछिया गुम होने से पति बीमार पड़ सकता है। मतलब पति का स्वास्थ्य बिछिया के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जो श्रृंगार की हमने बातें की उसमें पति का आयुष्य, पति की बुरी नज़र और बीमारी, ये तीनों से रक्षा करती है श्रृंगार, यानी कि सुहाग की निशानी। शादीशुदा महिलाएं अपने पैरों में बिछिया किसी दूसरी स्त्री को भूलकर ना दे। ये भी बात ध्यान रखने लायक है कि अपने पैरों में जो बिछिया पहनती है वो दूसरी स्त्रियों को भूलकर भी ना दे। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में खटास आने लगती है। शास्त्रों के अनुसार विवाहित महिलाओं की बिछी दाहिने और बाहिने पैर की दूसरी उंगली में पहनना शुभ माना जाता है। मतलब अंगूठे के बाजू में जो उंगली है उस पर बिछिया पहननी चाहिए दोनों पैरों में। इसके अलावा चांदी की पायल भी पहनना शुभ होता है। इससे लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसीलिए संभल कर पहनना चाहिए कि इसके गुम होने का जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के पैरों की दूसरी आंगुली की तंत्रिकाओं का सीधा संबंध गर्भाशय से होता है। ये एक नई साइंटिफिक बात है कि पैरों की अंगूठे के बाजू में जो दूसरी उंगली है, खास करके महिलाओं की, उसका सीधा संबंध है गर्भाशय से, जो कि हृदय से होकर गुजरती है। इसलिए दाहिने और बाहिने पैर की दूसरी उंगली में बिछिया पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसे में इस तरीके से बिछिया पहनने पर
गर्भाशय स्वस्थ और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो आज हमने महिलाओं की सुहाग की निशानों की बात बताई, खास करके सिंदूर, मंगलसूत्र और पैरों में पहनने वाली बिछिया। तीनों से पति का स्वास्थ्य सुखरूप रहता है। मतलब महिलाओं की गर्भाशय की स्वस्थ और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है पैरों के बिछिया से। उसके अलावा जो हमने मंगलसूत्र की बात कही, तो मंगलसूत्र से पति को बुरी नज़र नहीं लगती। और जो सिंदूर की बात कही, सिंदूर से पति की उम्र बढ़ती है, उसकी आवर्धता बढ़ती है, उसका आयुष्य बढ़ता है। और पैरों की बिछिया अगर खो जाती है तो पति का बीमार होना संभव होता है। मतलब सुहाग की निशानी हमेशा बरकरार रहे और दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, इसी दुआओं के साथ नमस्कार। नमस्कार मित्रों, क्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे बिजनेस के योग है, फिर भी आपको बिजनेस के अंदर सफलता नहीं मिल रही है? क्यों ऐसी सफलता नहीं मिल रही है, ये सभी बात को जानने के लिए आप आज ही शास्त्री जी से अपॉइंटमेंट लीजिए और शास्त्री जी की रूबरू मुलाकात कीजिए।